नमस्कार बंधु, राधे राधे प्रिय संस्कृतम में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं। हमने इससे पहले 6 प्रश्नोत्तरी इस प्रश्न पत्र की देखी है। ये हमारी 7वीं प्रश्नोत्तरी है। तो इस प्रश्न की श्रृंखला में हमने जो है अब तक के 60 प्रश्नों को देख लिया है। ये हमारा 61 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ से हम देखते हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले और कमेंट भी करते रहें। अपना जो है आप लोग हम बता तो रहे हैं सही उत्तर, लेकिन कमेंट में आप लोग प्रश्न का नंबर और उत्तर आप लोग लिख के दे दीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्धदर्शनस्य प्रतीत्यासमुत्पादवादे परिगणितौ निदानौ स्तः। तो बौद्ध दर्शन में हमारे जो है द्वादश निकाय अथवा भवचक्र अथवा दुख के कारण कह सकते हैं, वो 12 प्रकार के हैं। तो उनमें से इनमें 2 कौन से हैं? तो उपादान और आपके उपादान और पहले हम जो द्वादश हैं आयतन उनको एक बार देख लेते हैं, फिर अपने प्रश्न पत्र में से विकल्प हम छांट लेंगे। तो पहले देखते हैं क्रमशः अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप षडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव जाति जरा मरण। तो यहाँ पे विज्ञान आया है, उसके बाद उपादान, विज्ञान और उपादान ए और सी हमारे दूसरे विकल्प में है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी निदान और निमित्त यह हमारा द्वादश आयतन के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 62 नंबर है हमारा। इसमें हमें उचित मिलान करना है। यथोचितम मेलनम कुरु। तो चलिए मिलान करते हैं हम इस प्रश्न का। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें कोई कुछ भी नहीं पता हो, तो ऋग्वेद का सूक्त तो पता ही होगा, जो हमारे पाठ्यक्रम में है कम से कम वो तो पता होगा कि नासदीय सूक्त हमारा ऋग्वेद का है। तो नासदीय सूक्त हमारा ऋग्वेद का दार्शनिक सूक्त है। तो हम ऋग्वेद के अन्य सूक्तों को भी देख लेते हैं कि ऋग्वेद के और कौन कौन से सूक्त हैं। तो जो है धार्मिक, सबसे पहले ऋग्वेद के सूक्तों को धार्मिक सूक्त, दार्शनिक सूक्त, अन्य अन्य विभागों में बांटा गया है। तो धार्मिक सूक्त में इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, उषा सूक्त, मरुत सूक्त, विष्णु, सवित्री, पर्जन्य, उषस, अश्विनव, ये इत्यादि जो हैं सूक्त आते हैं धार्मिक सूक्त के अंतर्गत। इसके बाद दार्शनिक सूक्तों की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं बताते हैं हम आपको। दार्शनिक सूक्त में आपके पुरुष सूक्त आ जाते हैं, जो कि 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त आ जाते हैं, 121 है, 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। वाक सूक्त आ जाते हैं, जो कि 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। और नासदीय सूक्त आ जाता है, जो कि 10वें मंडल का 129 नंबर का सूक्त है, जो कि हमारे प्रश्न पत्र में पूछा भी गया है। और इसके बाद कुछ लौकिक सूक्त भी हैं, विवाह सूक्त, अक्ष सूक्त, सपत्न सूक्त, औषधि सूक्त और आवर्तन सूक्त। तो आपके अक्ष सूक्त, क्षमा कीजिए, विवाह सूक्त जो है वो हमारा अथर्ववेद में भी आता है और ऋग्वेद में भी आता है। ऋग्वेद का जो है वो 10वें मंडल का 85 नंबर का सूक्त है, और वह जो है विवाह सूक्त अथर्ववेद में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर नासदीय सूक्त ऋग्वेद का तो हो गया है, तो विवाह सूक्त तो ऋग्वेद का होगा नहीं, ये हमारा अथर्ववेद का ही होगा। क्षमा कीजिए, विवाह नासदीय सूक्त जो है ऋग्वेद का हो गया है, तो विवाह सूक्त ऋग्वेद का नहीं होगा, यह अथर्ववेद का होगा। और कुछ ऋग्वेद के अन्य सूक्तों के विषय में देख ले तो दान स्तुति सूक्त, जो कि 10वें मंडल का 107 और 117 नंबर का सूक्त है। और संज्ञान सूक्त 10वें मंडल का 191 अर्थात ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। श्रद्धा सूक्त 10वें मंडल का 151 सूक्त है। अस्यावाम्य सूक्त 164 पहले मंडल का 164 है।
उसके बाद मंडूक सूक्त 7वें मंडल का 103 सूक्त है। ज्ञान सूक्त 10वें मंडल का 71 सूक्त है। तो इस तरीके से हमने ऋग्वेद के विषय में कुछ सूक्तों को देखा। अब हम देखते हैं विवाह सूक्त के विषय में, देखते हैं जो कि ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर जो विवाह सूक्त है वो अथर्ववेद का विवाह सूक्त है। तो देखते हैं अथर्ववेद के संबंध में। तो जो है अथर्ववेद की मुख्य 2 शाखाएं हैं, शौनकीय शाखा और पैपलाद शाखा, और 9 शाखा तो वैसे हैं इनके। पैपलाद, तौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मदेव, देवदर्श, चारणवेद, ये इनकी शाखाएं हैं। बाकी शौनकीय शाखा में जो है 20 कांड और 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम आपका प्रमुख सूक्त कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी सूक्त 12वें कांड का पहला सूक्त है। उसके बाद ब्रह्मचर्य सूक्त है जो 11वें कांड का 5वां जो है सूक्त है। और काल सूक्त 11वें कांड का 53 सूक्त है। विवाह सूक्त जो है 14वें कांड में पाया जाता है। व्रात्य सूक्त 15वें कांड में पाया जाता है। मधु विद्या सूक्त आपका 9वें कांड का पहला सूक्त है। इस तरीके से अथर्ववेद के कुछ प्रसिद्ध सूक्त हैं जो हमने उनके विषय में देखा। अब हम शिव संकल्प सूक्त के विषय में देखते हैं। यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित यह सूक्त है और इसके ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। कुल इसमें 1 से लेकर 6 मंत्र अर्थात 6 मंत्र हैं। अध्याय 34वें अध्याय का है। तो इसमें जो है यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित, यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित सूक्त हैं। अब हम देखते हैं वाग्मनस आख्यान के विषय में। यह जो है आपका शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है और इसके विषय में कुछ शतपथ ब्राह्मण में मन एवं वाणी के संवाद को अत्यंत ललित शैली में प्रस्तुत किया गया है, जिसे वाग्मनस आख्यान के रूप में जाना जाता है। यहाँ मन एवं वाणी के विषय में अपनी प्रधानता सिद्ध करने के लिए विवाद होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है वाग्मनस संवाद सूक्त जो होता है, आख्यान, क्षमा कीजिए, वाग्मनस संवाद सूक्त नहीं है, आख्यान है, यह शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 63 नंबर। अधस्तनेषु निरुक्त ग्रंथानुसारेण उपमार्थकौ निपातौ स्तः। इस प्रश्न में हमें निपातों में जो है उपमार्थक निपात कौन कौन से हैं हमें देखना है। तो सबसे पहले निपात हमारे 3 प्रकार के हैं। उपमार्थक निपात, कर्मोपसंग्रहार्थक अथवा अर्थोपसंग्रहार्थक, और तीसरा है पाद पूरणार्थक निपात। तो उपमार्थक निपात के अंतर्गत आपका इव, न, चित, नु ये आते हैं। तो इव और नु, बी और सी आपका उपमार्थक निपात है। इव और नु आपका उपमार्थक निपात है। हम देख लेते हैं इव का प्रयोग। सबसे पहले इवेति भाषायाम अन्वाध्याये वेदे च। और इव यह निपात भाषा लोक में और वेद में भी होता है तथा यह वेद और लोक दोनों जगह उपमार्थ में होता है। अग्निरिव, इंद्र इव, इस तरीके से होता है। इसके बाद नु के विषय में कहते हैं नु इत्येषो अनेक कर्मा, अर्थात नु निपात जो है वो अनेक अर्थों वाला होता है। हेतु अर्थ, अनुप्रश्न अर्थ और उपमा अर्थ। हेतु अर्थ का उदाहरण है इदम नु करिष्यति, अनुप्रश्न का अर्थ का उदाहरण है कथम नु करिष्यति, और उपमा अर्थ का उदाहरण है वृक्षस्य नु ते पुरुहुत वया। इसके बाद हमारे 2 उपमार्थक निपात और बचते हैं, न और चित।
तो इसके विषय में भी देख लेते हैं। चित निपात के विषय में कहा गया है चित इत्येषो नेक कर्मा, अर्थात चित भी आपका अनेक अर्थ वाला होता है। पूजा अर्थ, उपमार्थक, अवकुत्सित अर्थ, 3 अर्थों में प्रयोग होता है। तो पूजा अर्थ का उदाहरण है आचार्यश्चित इदम ब्रूयात। इसके बाद उपमार्थक उदाहरण है दधिचित। अवकुत्सित अर्थ का उदाहरण है कुलमासांश्चिदाहर। इसके बाद आपका न के विषय में है, न का देखते हैं। नेति प्रतिषेधार्थियो भाषायाम उभयम अन्वध्यायम न। यह निपात जो है लोक में निषेध अर्थ में होता है, परंतु वेद में निषेध और उपमा दोनों अर्थों में होता है। तो वेद के उदाहरण है निषेधार्थक का नेन्द्रम देवम मंशत, और उपमार्थ का उदाहरण है दुर्मदासो न सूरायाम। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमने विश्लेषण देखा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है ऋक् प्रातिशाख्यानुसारेण अधस्तनेषु संध्यक्षरम अस्ति। तो इसमें हमें संध्यक्षर को चुनना है। तो ऋक् प्रातिशाख्य में संध्यक्षर के विषय में कहा गया है कि ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि। तो 4 कौन कौन से संध्यक्षर हैं? तो ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके 4 संध्यक्षर हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा, ये हमारा संध्यक्षर है। तीसरा विकल्प हमारा संध्यक्षर है। और अ आपका जो है ये समान अक्षर के अंतर्गत आता है। ई भी समान अक्षर के अंतर्गत आता है और ओ भी समान अक्षर के अंतर्गत। अष्टौ समानाक्षर अक्षौ क्षमा कीजिए अष्टौ समानाक्षराण्यादितः, अर्थात अ, आ, ई, उ, री ये आपके संध्यक्षर समान अक्षर हैं 8, और 4 आपके संध्यक्षर हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 65 नंबर। यहाँ पर ये 2 प्रश्न नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हम इनको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 65 और 66 नंबर कुछ गलती की वजह से नहीं है यहाँ पर। हम 67 नंबर देखते हैं। मनुमते दुर्गम कतिविधम। मनु के मत में दुर्ग कितने प्रकार के हैं? मनु के मत में, आचार्य मनु के मत में जो है दुर्ग आपके 6 प्रकार के हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वो तीसरा हो जाएगा। लेकिन वो कौन कौन से हैं हम ये भी देख लेते हैं कि वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं। तो धनुर्दुर्ग, महिदुर्ग, जलदुर्ग, वृक्ष दुर्ग, नृदुर्ग और गिरिदुर्ग। इनमें सबसे श्रेष्ठ जो है पर्वत दुर्ग है, जो कि गिरिदुर्ग है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इस प्रश्न में, यह जो है 68 नंबर का प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न में पूछा गया है सामवेदेन संबंधित, सामवेद से संबंधित कौन कौन से। हमें 2 विकल्प छांटना है कि सामवेद से संबंधित हमारे कौन कौन से हैं। तो गोपथ ब्राह्मण तो हमारा अथर्ववेद से है, और उसके बाद हमारा जो है बौधायन धर्म सूत्र जो है यह यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में भी आपका जो है 2 शाखा आती हैं, तो उनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले देवताध्याय ब्राह्मण और लैट्यायन श्रौत सूत्र, ये हमारे जो 2 सामवेद से संबंधित हैं। तो बी और डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे ब्राह्मणों के विषय में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम सारे वेदों को, सारे ब्राह्मणों को देख लेते हैं। ऋग्वेद के जो हैं आपके ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण, जिसको कौशीतकी ब्राह्मण भी कहते हैं।
इसके बाद हम गोपथ ब्राह्मण के विषय में देखें तो गोपथ ब्राह्मण के एक ही ब्राह्मण, क्षमा कीजिए, अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। और उपनिषद के विषय में सामवेद के विषय में देखें तो सामवेद के कुल आपके 9 ब्राह्मण मिलते हैं। तो देखते हैं, पहला है प्रौढ़ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण या महाब्राह्मण या तांड्य ब्राह्मण। उसके बाद दूसरा षड्विंश ब्राह्मण, तीसरा सामवेदान ब्राह्मण, चौथा आर्षीय ब्राह्मण, पांचवा देवताध्याय ब्राह्मण, छठा उपनिषद ब्राह्मण या मंत्र ब्राह्मण या छांदोग्य ब्राह्मण या छांदोग्योपनिषद ब्राह्मण, सातवां आपका संहितोपनिषद ब्राह्मण, आठवां आपका वंश ब्राह्मण, नौवां आपका जैमिनीय ब्राह्मण। इसके बाद हम यजुर्वेद के विषय में देखें तो शुक्ल यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण मिलते हैं, सतपथ ब्राह्मण, दोनों माध्यन्दिन शाखा और काण्व शाखा दोनों पर ही सतपथ ब्राह्मण नाम के 2 ब्राह्मण मिलते हैं शुक्ल यजुर्वेद में। और कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो उसमें केवल एक ही ब्राह्मण मिलता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो अब हम सभी वेदों के धर्म सूत्र को एक बार देख लेते हैं और स्रोत सूत्र को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले धर्म सूत्र के विषय में देखते हैं। ऋग्वेद का धर्म सूत्र जो है वशिष्ठ धर्म सूत्र है। यजुर्वेद का बौधायन, वैखानस, आपस्तंभ, विष्णु, हारित, हिरण्यकेशी और शंख, ये धर्म सूत्र है। सामवेद का जो है गौतम धर्म सूत्र है और अथर्ववेद का आपका कोई भी धर्म सूत्र नहीं मिलता। इसके बाद हम स्रोत सूत्र के विषय में देखो तो ऋग्वेद का स्रोत सूत्र जो है आपका सांख्यायन और अश्वलायन स्रोत सूत्र है। इसके बाद यजुर्वेद का देखें तो शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन स्रोत सूत्र है। और कृष्ण यजुर्वेद के विषय में देखें तो बौधायन, बाधुल, मानक, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, सत्याषाढ़ जिसको हिरण्यकेशी भी कहते हैं, वैखानस, वराह और वराह इत्यादि स्रोत सूत्र आपके कृष्ण यजुर्वेद के प्राप्त होते हैं। और सामवेद के विषय में देखें तो आर्षेय, कल्प या मशक, लाट्यायन, द्राह्यायन, जैमिनी, जो कि हमारे प्रश्न पत्र में लाट्यायन स्रोत सूत्र पूछा भी गया है। और इसके बाद अथर्ववेद का कौशिक गृह सूत्र, क्षमा कीजिए, अथर्ववेद का वैतांश स्रोत सूत्र है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का विश्लेषण देखा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 59 नंबर का प्रश्न, अद्वैत सिद्धि ग्रंथ केन विरचित। अद्वैत सिद्धि जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा विरचित है। तो इसके विषय में देखते हैं। यह इस प्रश्न का जो है हमारा दूसरा विकल्प सही है, मधुसूदन सरस्वती जी। तो इनके विषय में हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो है आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी जो है अप्पय दीक्षित जी के परवर्ती हैं। सिद्धांत बिंदु की भूमिका में श्री कृष्ण पंत ने उनका समय 17वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध माना है। उनके बनाए हुए 10 उपलब्ध ग्रंथ होते हैं। कौन कौन से? सिद्धांत बिंदु, वेदांत कल्पलतिका, अद्वैत सिद्धि जो कि हमारे प्रश्न पत्र में पूछा गया है। उसके बाद अद्वैत रत्नक्षण, इसके बाद है प्रस्थान भेद, भक्ति रसायन और संक्षेप शारीरक पर, सार संग्रह, गीता पर गूढ़ार्थ दीपिका, महिम्न स्तोत्र टीका और भागवत व्याख्या। इसके बाद मधुसूदन का जो है प्रधान कीर्ति स्तंभ अद्वैत सिद्धि ही है। इनके विषय में ये सारी बातें जो है मुख्य तथ्य जो हैं जानने योग्य हमने जाना। और इनकी रचनाओं को बहुत ध्यान में रखिए। क्या पता अभी अद्वैत सिद्धि के विषय में पूछा गया है, अगली बार भक्ति रसायन अथवा सिद्धांत बिंदु के विषय में पूछ ले तो वो सब भी आप लोग याद रखें, लिख सकते हैं या केवल सुन सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का विश्लेषण हुआ और इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा दूसरा विकल्प जो है। और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 70 नंबर। इस प्रश्न में पूछा गया है एषु कर्म संज्ञा विधायको सूत्रे स्तः। इनमें से कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन कौन से हैं आपके? तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्मणि द्वितीया जो है हमारा वो द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है। और
कर्तुरीप्सित तमम कर्म जो है ये कर्म संज्ञा करता है, और अकथितम च, ये दो सूत्र आपके कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र है। और कर्म संज्ञा करने का फल क्या है कि जिसमें कर्म संज्ञा होगी उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है। उसके बाद कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, ये भी द्वितीया विभक्ति करने वाले सूत्र हैं, कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र नहीं है ये। तो हम क्रमशः एक एक सूत्र को हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा बी और डी विकल्प जो है सही है, तो हम अपना सही विकल्प लगा ले, फिर चारों सूत्रों की हम व्याख्या देखेंगे। इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प जो है सही है। अब हम सबसे पहले कर्मणि द्वितीया सूत्र का जो है देखते हैं। कर्मणि द्वितीया सूत्र में कहा गया है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, इसकी वृत्ति में कहा गया है। यह जो है हमें कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित के जो सिद्धांत कौमुदी है हमारे पाठ्यक्रम में उसके अनुसार पढ़ना है। तो अनुक्त अर्थात अनभिहित अकथित कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, जैसे हरिम भजति। परंतु अभिहित कर्म में तो प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा ही होती है। तो इस तरीके से हमारा इस सूत्र का जो है हमने देखा, थोड़ा बहुत जो भी हमें समझ में आया। बाकी हम अकथितम च सूत्र का देखते हैं। इसके बाद अकथितम च सूत्र के विषय में देखते हैं। अपादान आदि विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, अर्थात जब कारक के अपादान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होती है। ये कर्म अकथितम कर्म कहे जाते हैं। इन्हें ही अप्रधान या गौण कर्म भी कहते हैं। उपयुक्त विवक्षा का विकल्प केवल 16 धातुओं एवं उनकी समानार्थक धातुओं के विषय में ही है, सभी के विषय में नहीं। तो हम पहले इनका जो है कि एक एक का उदाहरण देख लेते हैं। गाम दोग्धिपय बलिम याचते वसुधाम अविनीतम विनयम याचते तंडुलान ओदनम पचति गर्गान शतम दंडयति माड़वकम पंथानम पृक्षति वृक्षम अवचिनोति फलानि माड़वकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा शतम जयति देवदत्तम सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति देवदत्तम शतम उष्णाते ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति वा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अकथितम च सूत्र को देखा। हम बहुत विस्तृत व्याख्या में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत जाएंगे तो बहुत ज़्यादा विलम्ब हो जाएगा। बाकी हम हल्का फुल्का देखते हुए चल रहे हैं, हमें लगता है जितना देखना चाहिए। बाकी यदि फिर भी कम लगे तो आप लोग कमेंट करें, हम इससे ज़्यादा अवश्य करने की कोशिश करेंगे। बाकी हम आप लोगों के लिए ही कम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ये ना लगे कि पूरी स्टोरी ही सुनाने लग जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जितना हमें उचित लग रहा है हम उतना कर रहे हैं। बाकी इसके बाद हमारा जो है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, हमने कर्मणि द्वितीया देख लिया, अकथितम च देख लिया। अब कर्तुरीप्सित तमम कर्म देख लेंगे। उसके बाद कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया देखेंगे। तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म के विषय में वृत्ति में कहा गया है कर्तुः क्रियया आप्तुमिष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, अर्थात कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिस इप्सित अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस इप्सित वस्तु को प्राप्त करना चाहता है उस कर्ता के इप्सिततम की कर्म संज्ञा होती है। अर्थात जो उसको प्रिय है उसकी नहीं, बल्कि प्रियतम, प्रिय से भी ज़्यादा प्रिय है, उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो जैसे मासेश्वम बध्नाति, मास के खेत में घोड़े को बांधता है। कर्मण इप्सिता मासा न तो कर्तुः, मासेश्वम बध्नाति इस वाक्य में कर्म के अर्थात अश्व के मांस का इप्सित है, कर्ता के नहीं। तमब ग्रहणम किम, पैसा ओदनम भुंक्ते, कर्मित्यनिवृत्तो पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्ति, आधार की निवृत्ति के लिए अन्यथा गेहम प्रविशतीत्येत इति अत्रैव स्यात्। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमने जो है देखा।
व्याख्या। अब हम हमारा जो कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया है उसके विषय में देखते हैं। थोड़ा हम इस कर्तुरीप्सित तमम कर्म को थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा और विस्तार में ले जाते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो केवल ऐसे पढ़ देने मात्र से तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम कर्तुरीप्सित तमम कर्म का उदाहरण देते हैं। पैसा ओदनम भुंगते, तो इसमें कहा गया है कि दूध से चावल खाता है। तो कर्ता का इप्सित जो है, ऐसा नहीं है कि कर्ता को दूध नहीं पसंद है, दूध भी पसंद है और चावल भी पसंद है, लेकिन उसको खाना चावल ही है और वो दूध के साथ चावल को खा रहा है, तो चावल के साथ वो दूध को भी खा जा रहा है, तो उसको दूध भी खाना पड़े और चावल भी। लेकिन कर्ता का इप्सित दूध भी है और चावल भी, लेकिन इप्सिततम जो है आप उसका चावल ही है। इसलिए पैसा में आपका दूध जो है, पैसा में द्वितीया विभक्ति न होकर ओदनम में द्वितीया विभक्ति हुई है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बाकी हम देखते हैं कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इसके विषय में क्या कहा गया है। कर्म प्रवचनीय द्वितीय सूत्र का अर्थात उसमें जो है विवेचित किया गया है कि जिसके साथ कर्म प्रवचनीय का योग हो उससे द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसका एक उदाहरण है, जप मनु प्रावर्षत, जप के कारण जो है प्रचुर वर्षा हुई। यहाँ लक्षण जो है लक्षित होने से अनुलक्षणे सूत्र से अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, और अनु के योग में जो है कि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, तो जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई होती है उसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो अनु के योग में जप में द्वितीय विभक्ति हुई है। तो जप जो है जप में जप मनु प्रावर्षत, तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमने थोड़ा बहुत जो है विश्लेषण देखा। अब हम इस प्रश्न का मुख्य रूप से हमें कर्म संज्ञा विधायक सूत्र देखना था, तो हमारा बी और डी है, बाकी दो जो है ए और सी ये द्वितीय विभक्ति करने वाले सूत्र हैं। तो अब हम कक्षा को मुझे लगता है समाप्त करना चाहिए, क्योंकि हमने 10-10 प्रश्नों की हमारी श्रृंखला चल रही है, तो हम 70 प्रश्नों तक देख लिए हैं। अब हम अगले प्रश्न को अगली कक्षा से देखेंगे। ऐसे ही प्रश्नोत्तरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।